सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर एयर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है ये ऑल न्यू सिट्रियन एयर क्रॉस का मैक्स वेरिएंट का ओवरव्यू। क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सिट्रियन का बैजिंग मिल जाता है सिल्वर फिनिश इंसर्ट के साथ, और प्रॉपर ये ऑल ब्लैक थीम का इस्तेमाल किया गया है फ्रंट में। ग्रिल काफी इनोवेटिव है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अगर आप देखेंगे तो काफी इनोवेटिव इनका फ्रंट फेसिया लगता है एज कंपेयर टू अदर इन दिस सेगमेंट। और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको फॉग लैम्प का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर की साइड में आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, और कुछ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर एंड डीआरएल का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी अग्रेसिव भी लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक एंड डिजाइन। और स्पेशली ये जो इनका यहाँ बोनेट एरिया है, इसमें ये जो दो बेसिकली डिजाइन इंसर्ट्स किए गए हैं, इसकी वजह से इसका जो ओवरऑल फ्रंट लुक है वो काफी अपीलिंग हो जाता है और इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है कि ये डेफिनेटली एक सिट्रियन की ही कोई गाड़ी जा रही है। वो एक बेस्ट पार्ट है। साइड में देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको व्हील आर्च क्लैडिंग देखने को मिलती है, कुछ हद तक इसको एसयूवी का भी लुक देने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 215/60 R17 का यहाँ पर टायर देखने को मिलता है जो सीएट सिक्योर ड्राइव की तरफ से आता है। प्रॉपरली यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, कुछ इस तरह से आपको डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है और प्रॉपर क्लैडिंग भी है इनसाइड द टायर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो एनवीएच लेवल है वो काफी कम देखने को मिलेगा। और मुझे जो स्पेशली इसका ये पार्ट है नीचे का ट्रिम, ये काफी इनोवेटिव लगता है, क्योंकि थोड़ा सा इसको जो यहाँ से ये एक्सटेंड किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको इन सब पार्ट्स की सेफ्टी भी मिल जाती है और ओवरऑल ये थोड़ा स्टर्डी लगने लगता है। 200 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर हम आएंगे ओआरबीएम्स पे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट, और यहीं पर कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक फिनिश में आपको टर्न इंडिकेटर्स का देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो फ्रंट ए पिलर है वो प्रॉपरली डल मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। कमिंग टू द बी पिलर, इट इज ऑल्सो इन द ब्लैक कलर इटसेल्फ, जो एक तरह से मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। और रेयर साइड में कुछ आपको यहाँ पर सी पिलर का इस तरह से डुअल टोन फिनिश में रूफ के साथ देखने को मिलता है। ऊपर आपको डेफिनेटली रूफ रेल्स देखने को मिल जाती हैं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर इस मैक्स वेरिएंट में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह का प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है। की का इंसर्ट करना पड़ेगा, कोई भी आपको रिक्वेस्ट इंसर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें डोर्स की तो ये कुछ इस तरह से आपको ड्राइवर साइड डोर देखने को मिलता है, जो बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन इंसर्ट के साथ आता है। कोई भी आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंसर्ट्स डिजाइन देखने को नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पर जरूर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। दो पावर विंडो के स्विचेस हैं, यहाँ पर आपको कुछ सिल्वर इंसर्ट के साथ यहाँ पर इसका डोर नॉब है और कुछ इस तरह से लॉक अनलॉक का बटन है, और ये ऑल प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है और यहाँ पर आपको स्पीकर का प्रोविजन देखने को मिलता है। अब ओवरऑल जो डोर ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री से ओपन होता है, तो आपको इन एंड आउट में कहीं भी इस गाड़ी के साथ कोई इशू होने वाला नहीं है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है, तो आपको फील होता है कि आप एक कुछ मिनी एसयूवी में एंटर कर रहे हैं। वो फील जरूर आपको इस पर्टिकुलर एयर क्रॉस एडिशन से मिल जाएगा। अगर हम रेयर डोर की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फ्रंट डोर ओनली, बट यहाँ पर मिसिंग है इसका बेसिकली विंडो का स्विच, जो आपको यहाँ सेंटर में मिल जाता है। मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर होता तो थोड़ा और बेटर हो जाता, बट नो इश्यूज विद दैट। वहां पर भी काफी इजीली आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और ये प्रॉपर प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इस सेकंड रेयर डोर में भी। और यहाँ पर भी आप 1 लीटर बॉटल इजीली रख पाओगे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर ग्रिल। तो ये कुछ रहा बेसिकली इसके एयर पैसेंजर के लिए एक्सेस। कमिंग टू द रेयर साइड, यू कैन सी ओवर कुछ इस तरह से आपको शार्क फिन एंटीना का इस्तेमाल किया गया है, कुछ इस तरह से स्पॉइलर देखने को मिलता है, डिफॉगर्स हैं, वाइपर भी है, और ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको चाहिए एक इजी ड्राइव के लिए रेनी कंडीशंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको जरूर देखने को मिल जाता है। इंटरेस्टिंगली जो ये एलिमेंट है ये काफी अट्रैक्टिव लगता है पीछे से, क्योंकि इसको क्रोम इंसर्ट के साथ कुछ लाइनिंग के साथ एक इनोवेटिव डिजाइन दिया गया है। साथ में आपको सिट्रोइन की बैजिंग है, और साथ में आपको लोगों के साथ साथ इसकी बैजिंग इंसर्ट भी दी जाती है। C3 एयर क्रॉस की भी बैजिंग आपको दिखती है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्योरटेक की भी बैजिंग देखने को मिल जाती है। अब अगर बात करें पीछे साइड में तो यहाँ पर आपको एक कैमरे का प्लेसमेंट है और 2 यहाँ पर सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं विद 2 रिफ्लेक्टर्स एज वेल। और ये जो बेसिकली स्किड नीचे का जो एरिया दिया जाता है सिल्वर इंसर्ट के साथ, इसके ओवरऑल अगर आप रेयर प्रोफाइल को देखेंगे तो काफी इनोवेटिव बना देता है। और स्पेशली ये जो कलर ऑप्शन है, जो इनका सिग्नेचर कलर है ब्लू एंड व्हाइट, वो काफी
बेहतर लगता है। ऊपर भी आपको रूफ का भी डिज़ाइन काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर सिट्रोइन एयरक्रॉस के साथ। कमिंग टू टेल लैम्प, तो उसमें भी काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन इंसर्ट के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो सिग्नेचर इंसर्ट्स जो इनके हैं वो जगह जगह पे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेल लैम्प का भी डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अलग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। जो आपको भी चीज़ें देखने को मिलती हैं इंडियन मार्केट में, उससे थोड़ा सा ज़रूर ये डिफरेंट प्रोडक्ट की तरह से लगता है। अब यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग ये बेसिकली मिशिंग एलिमेंट है जो एज एन पार्ट ऑफ एक्सेसरी आपको वो लगा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बियर्ड सा लुक आ रहा होगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको ये पर्टिकुलर साइड बिडिंग इस साइड तक एक्सटेंड की जाएगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लुक एज द राइट साइड। अगर बात करें राइट से डोर एक्सेस की तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। बट यहाँ से हम आपको अंदर कुछ अगर कवर करने की दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी बेहतरीन कलर का यहाँ पर कुशनिंग जो मटेरियल है सीट का वो इस्तेमाल किया गया है। दो आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। जो बूट स्पेस है वो C3 से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है। तो यहाँ पर आपको 444 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है। जो आपको पार्सल ट्रे है वो भी दो तरह से स्प्लिट होता है, जो अगेन बहुत ही बेहतरीन इनोवेटिव इंसर्ट बोलूंगा कि इसको दो तरह से ओपन कर सकते हैं। अगर फुली रिमूव करना है तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, बट काफ़ी वाइड है। यहाँ से आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि एक ठीक ठाक अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपको 7 सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर C3 एयरक्रॉस के साथ, जो कि 14,40,000 से स्टार्ट होता है, तो वो स्पेस आपको कुछ यहाँ पर इस वेरिएंट में बेसिकली बूट स्पेस की तरह से देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स आप यहाँ पर अगर लेटना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। और यहाँ नीचे की तरफ आपको जो इसका बेसिकली 5th स्पेयर व्हील है उसको नीचे माउंट किया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें 7 सीटर ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर कोई स्कोप नहीं था उस 5th टायर को रखने का, और उसी की वजह से जो इस वेरिएंट के साथ भी जाने वाले हैं उनको भी ये एडवांटेज मिलेगा कि इनको ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। जो मिसिंग एलिमेंट लग रहा है विच इज़ बेसिकली लाइट, एक भी कोई किसी भी तरह से यहाँ पर किसी लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर हुक जरूर मिल जाता है, इसमें आप 3 kg तक वजन हैंग कर पाओगे दोनों साइड में, जो एक बेहतर पार्ट है। बट ओवरऑल थम्स अप सिट्रॉन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑप्शन इन इंडिया, जो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग लग रहा था, जो अब आपको यहाँ इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ देखने को मिल रहा है। अगर आप कीज को देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर लॉक एंड लॉक का प्रोविजन है, यहाँ पर सिट्रोन की बैजिंग है और एक सिंपल सा जो की डिज़ाइन है वही देखने को मिलता है आपको। अब अगर स्पेशल प्रोविजन की बात करें इस सेकेंड रो के लिए, तो यहाँ पर आपको जैसा देख पा रहे हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आर्मरेस्ट जो कप होल्डर के साथ आता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बस कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ इट्स गोना बी लुक लाइक। यहाँ पर आप बेसिकली फ़ोन वगैरह भी चाहें तो रख सकते हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन साइज़ का भी देखने को मिलता है, काफ़ी एडुकेट साइज़ का है। तो प्रैक्टिकली आपको इसका यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और मुझे पर्सनली जो अपॉस्ट्री है, लेदर अपॉस्ट्री है, वो बहुत अच्छी लग रही है। इनकी जो चॉइसेस हैं एलिमेंट की वो भी काफ़ी बेहतरीन है। ओवरऑल काफ़ी प्रीसियस गाड़ी बनाया है सिट्रोइन ने। यहाँ पर आप देखेंगे तो डुअल टोन इंसर्ट है, कुछ ऊपर फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लेदर टच अपॉस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप पूरी तरह से डिटैच कर सकते हैं, जो एक इनोवेटिव इंसर्ट है सिट्रोइन की तरफ से। उसके बाद आपको मोर देन 800 लीटर्स का पूरा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, तो आप अच्छा खासा लगेज भी कैरी करके जा सकते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली जॉब में हैं और ट्रैवल करते हैं, अच्छा खासा सामान आपको इधर से उधर ले जाना पड़ता है, उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। कि बहुत से लोग फैमिलियर नहीं होंगे इस ब्रांड से, तो मैं बता दूं ये आपको 1919 का ये लॉन्च हुआ ब्रांड है। सिट्रोइन अपने आप में काफ़ी पुराना हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर कार कंपनी का। अगर आप देखेंगे कुछ टेक्नोलॉजी जो इन्होंने बेसिकली इनोवेट करी थी, तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी सबसे पहले बेसिकली अगर किसी ने बनाया था तो सिट्रोइन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारी चीज़ों से आप इसकी रिलायबिलिटी पर जो डाउट होता है इंडियन कंज्यूमर्स को, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री वाइज देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी। और टेक्नोलॉजी जैसा कि हमने बताया बहुत ज़्यादा इन्होंने इनोवेशंस किए हैं मार्केट में। तो ट्रस्ट फैक्टर के साथ जो एक चीज़ें थी मार्केट में, धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये इनोवेशंस अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। जो कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, और उसको सबसे पहले अगर किसी ने स्टार्ट किया था तो वो सिट्रोइन ने ही बनाया था। इनफैक्ट सस्पेंशन सेटअप भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बेस्ट इन द क्लास आपको देखने को मिलता है, जो अपने आप में
काफ़ी बेहतरीन चीज़ जो आती है। एक बार आप जिसको बैठेंगे, चलाएँगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू फ़ील। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपका प्लान है, तो विदाउट सेकंड थॉट आपको एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड अबाउट दिस कार। अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मैनुअल तरीके से सीट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअल की इंसर्ट है इसके टॉप एंड मॉडल के साथ भी। अगर हम एक बार अंदर बैठ के दिखाने की कोशिश करें तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर सीटिंग पोस्चर है। जो बेस्ट पार्ट है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट का फीचर है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी सॉकेट है और कुछ इस तरह से मैनुअल एसी है। अगर एसी की बात करें तो बेस्ट इन द क्लास एसी का इस्तेमाल किया गया है, जो एक बेस्ट ब्रांड की तरफ से आता है। और इसी वजह से आप देखेंगे इस गाड़ी के जो एसी ग्रिल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही जल्दी ये केबिन कूल हो जाता है। ये इसकी बहुत ही बड़ी यूएसपी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको सनवाइजर है। अभी फॉर द टाइम बिंग इसकी बैटरी डिस्चार्ज है, जो मैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जो अभी हमने आपको आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप जा करके जो बेसिक फीचर्स हैं वो देख सकते हैं इसके। बेसिकली सेकेंड टॉप मॉडल प्लस के साथ जो हमने इन डेप्थ में कवर किया है, और वहाँ से आपको धोनी एडिशन का भी प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ आपको धोनी एडिशन में देखने को मिलता है। तो उस वीडियो के लिए आप आई बटन पे प्रेस करके वहाँ पर जा सकते हैं, जो इससे थोड़ा सा कम प्राइस में आता है। सेकेंड मॉडल जो सेकेंड टॉप मॉडल है वो आपको समवेयर अराउंड ऑन रोड कॉस्ट कर जाएगा 14 लाख समथिंग, जो कि 11,61,000 का आपको एक शोरूम कॉस्ट करता है धोनी एडिशन। तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको वेरिएंट वाइज में कोई कंफ्यूजन है तो उसका भी आपको क्लियरिटी वहां से मिल जाएगा। एक बार अगर हम आपको कंफर्ट दिखाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम है। कोई भी यहाँ पर आपको सीटिंग पोस्चर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बाय द वे देखेंगे तो आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जो हमेशा ड्राइवर साइड में आपको सिट्रोएन के साथ ये देखने को मिलता है। वो एक बेहतर चीज़ है। ये बेसिकली आपको अगर देखेंगे तो इसके सेकेंड टॉप मॉडल यानी प्लस एडिशन के साथ भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पर भी आपको इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हूँ। हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर है, मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया हूँ, उसके बाद भी मुझे एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा है। और उस हिसाब से देखेंगे तो कहीं भी आपको कोई डे टू लाइफ में इसमें कंफर्ट वाइज कभी भी कोई इश्यू होने वाला नहीं है। और काफ़ी हाइटेड पे आप बैठते हैं, साथ में आपको पूरा बोनेट विजिबल होता है। ये सारी प्लस पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस के। तो अगर फिर भी आपको कुछ कमेंट पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका इस पर्टिकुलर सिट्रोइन के टॉप एंड वेरिएंट जिसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ, या फिर इसके बेस वेरिएंट, या फिर किसी और गाड़ी की प्लानिंग है और आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। हो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को पसंद किया होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन।